एक सेकेंड, मेरी स्क्रीन प्रेजेंट हो तो बता। देखो, एक्सरसाइज 3.5 का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन, इनमें से कौन सा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है हैज यूनिक सॉल्यूशन, किसका यूनिक सॉल्यूशन आएगा, किसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं आएगा, और किसके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है। ठीक है, ये चीज हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। जब क्या होता है A1 अपॉन में A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन में B2 होता है, तब कितने सॉल्यूशन आते हैं, याद है किसी को? यूनिक सॉल्यूशन फाइंड इट बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब कहता है कि जब यूनिक सॉल्यूशन आएगा तो उसको फाइंड करना है हमें। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस आएगा उसके तो फिर तो अनलिमिटेड सॉल्यूशंस हो जाएंगे, लेकिन अगर क्या आ रहा है, एक सॉल्यूशन आ रहा है, तो उसको हमें फाइंड करना है। A1 अपॉन में A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन में B2 में क्या आता है, याद है किसी को? भाई रिवाइज करो चैप्टर को। क्या आता है यूनिक सॉल्यूशन, ये क्या आता है यूनिक सॉल्यूशन। अच्छा ये बताओ, A1 अपॉन में A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन में B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन में C2, कैसा सॉल्यूशन आता है इसमें? नो सॉल्यूशन। हाँ, नो सॉल्यूशन। और इसमें इसमें कैसा सॉल्यूशन आता है, B1 अपॉन में B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन में C2, इसमें कैसा सॉल्यूशन आता है? हाँ, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, इसके अंदर क्या आता है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। अब हम लोग इसको सॉल्व करके देखते हैं क्वेश्चंस को। x माइनस में 3y माइनस में 3 इज इक्वल टू 0, 3x माइनस में 9y माइनस में 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो पहले तो मैं यही देख लेता हूँ कि इनके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे या फिर नहीं होंगे। एक्सरसाइज 3.5, एक्सरसाइज 3.5 फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। x माइनस में 3y माइनस में 3, x माइनस में 3y माइनस में 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, एक इक्वेशन तो ये है मेरे पास। दूसरी इक्वेशन है मेरे पास 3x माइनस 9y माइनस में 2 इज इक्वल टू 0, 3x माइनस में 9y माइनस में 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये दोनों इक्वेशन हैं। सबसे पहले तो मुझे ये देखना है कि इसका यूनिक सॉल्यूशन निकलता है नहीं निकलता, उसके बाद मैं किसी और मेथड को लगाने की बात करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं देखता हूँ, मुझे पता है क्या रहता है, ax प्लस में by प्लस में c इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन रहती है ना। तो मैं देखता हूँ A1 अपॉन में A2, A1 अपॉन में A2 मेरा हो जाएगा 1 अपॉन में 3, B1 अपॉन में B2 बताओ क्या होगा? भाई y के साथ जो टर्म लिखी हुई है माइनस थ्री अपॉन माइनस 9, C1 अपॉन में C2 क्या हो जाएगा, -3 अपॉन में -2। अब यानी यहाँ से मेरा आया 1 अपॉन में 3, ये 1 अपॉन में 3 और ये 3 अपॉन में 2। ठीक है, तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि जो A1 अपॉन में A2 है इज इक्वल्स टू B1 अपॉन में B2, ठीक है, इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन में C2। ये आ गया मेरे पास। तो मैं क्या बोलूंगा, इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, नो सॉल्यूशन। तो जब इसका सॉल्यूशन ही नहीं है तो निकालने की बात तो दूर की है। ठीक है, तो ये वाला पार्ट मेरा इस तरीके से हो गया कि इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं। सेकंड वाला देखो, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ठीक है, और दूसरा है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। इसमें भी वही करूंगा मैं, A1 अपॉन में A2, B1 अपॉन में B2, C1 अपॉन में C2 चेक करूंगा। A1 अपॉन में A2 मैंने किया, क्या आया, 2 अपॉन में 2 अपॉन में 3। B1 अपॉन में B2 मैंने किया, क्या आया, 1 अपॉन में 2। C1 अपॉन में C2 निकालने की जरूरत ही नहीं है, मुझे यही पता लग गया कि A1 अपॉन में A2 जो है B1 अपॉन में B2 के बराबर नहीं है। तो A1 अपॉन में A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन में B2, ये B1 अपॉन में B2 के बराबर नहीं है।
तो इसका एक सॉल्यूशन होगा। अब बोला है कि वो सॉल्यूशन फाइंड करो, तो हमें क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का तो यूज करना नहीं है इधर। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, दूसरे मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा के सॉल्व कर लेता हूँ। आप चाहे तो एलिमिनेशन से भी कर सकते हैं। मैंने क्या किया, 2x प्लस वाई इज 5 लिखा है ना, मैंने y को सब्स्टिट्यूट कर दिया x में, 5 माइनस में 2x। ठीक है, y की वैल्यू की जगह मैंने क्या लिख दिया, x की वैल्यू। इसको मैंने मान लिया सेकंड इक्वेशन, इसको मैंने मान लिया फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, किसी को भी फर्स्ट किसी को भी सेकंड मान सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, पुटिंग पुटिंग इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2। मैं इक्वेशन 1 को किस में पुट करूंगा, इक्वेशन 2 में पुट करूंगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 3x प्लस 2y की जगह मैंने क्या ले लिया है, y की जगह मैंने ले लिया है 5 माइनस में 2x। 5 माइनस में 2x, और ये पूरा का पूरा किसके बराबर है, 8 के बराबर है। ये मैं ऑलरेडी इक्वेशन में कि मैंने 3x प्लस 5 टू द 10, 2 टू द 4, माइनस का साइन है तो माइनस का साइन रहेगा यहाँ पे 8। 3x माइनस में 4x क्या हो जाएगा, माइनस का x। ठीक है, प्लस का 10 इज इक्वल टू 8। अब अगर मैं इस माइनस एक्स को उधर ले जाऊं तो प्लस का हो जाएगा, और इस प्लस 8 को इधर ले आऊं तो माइनस का हो जाएगा, 10 माइनस में 8। तो यानी जो x की वैल्यू मेरी आएगी वो किसके बराबर में आएगी, 2 के बराबर में आएगी। अब यहाँ से मैं y की वैल्यू भी निकाल सकता हूँ। y की वैल्यू क्या आएगी, y आएगा 5 माइनस में 2, यानी कि 5 माइनस में 2 इंटू में 2, यानी 5 माइनस में 4 इज इक्वल टू 1। तो इस इक्वेशन का केवल एक सॉल्यूशन आया है, जो कि क्या है, x कॉमा वाई, x कॉमा वाई इज इक्वल टू कितना है, 2 कॉमा 1। ठीक है, तो इस तरीके से इसी तरह के जो बाकी क्वेश्चन बचे हुए हैं वो हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया सबको, ये किसी को कोई डाउट है? क्लियर है सबको? हाँ हिमांशी बोलो। सर मेरे को इस क्वेश्चन का फर्स्ट स्टेप समझ में नहीं आया। हाँ एक सेकेंड, बताना कहाँ से समझ में नहीं आया। हाँ ये वाला, या क्वेश्चन में समझ यस नहीं आएगा? अच्छा, देखो, सबसे पहले तो हम लोगों ने लिखा था ना कि ये स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है, ax प्लस बी वाई प्लस में सी इज इक्वल टू 0, है ना। और अगर मैं इसको लिखता हूँ, ये जो इक्वेशन है मेरी, ये क्या है, एक्चुअली में a1x प्लस में b1y प्लस में c1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, और ये जो मेरी इक्वेशन है क्या है, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये मेरी इक्वेशन है। तो मैं जब करता हूँ ना कि a1 को अगर मैं a2 से डिवाइड करता हूँ, और b1 को b2 से डिवाइड करता हूँ, c1 को c2 से डिवाइड करता हूँ, तो उसके बेसिस पे मैं क्या कर सकता हूँ, इनको सॉल्व करके निकाल सकता हूँ कि कितने सॉल्यूशन इनके आएंगे। अगर क्या होता है, a1 अपॉन में a2 बराबर हो जाए b1 अपॉन में b2 के, लेकिन अगर वो इक्वल ना हो किसके, c1 अपॉन में c2, तब जो मेरी इक्वेशन आती है उसके कितने सॉल्यूशन निकल कर आते हैं, उसके उसके कोई भी सॉल्यूशन निकल कर नहीं आते। ठीक है, अगर क्या होता है कि a1 अपॉन में a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन में b2 हो जाता है, तब उसका कितना सॉल्यूशन निकल कर आते हैं, एक सॉल्यूशन निकल कर आता है। और अगर ये हो जाता है कि a1 अपॉन में a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन में b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन में c2, तब जो इक्वेशन के सॉल्यूशंस निकल कर आते हैं, तब वो सॉल्यूशंस होते हैं इनफाइनाइट। ठीक है, आप समझ में आई मानसी, या अभी भी डाउट है? यस सर। ठीक ठीक। मैं 1 मिनट सेकंड क्वेश्चन पे चल रहा हूँ, सेकंड क्वेश्चन पढ़ना फिर।
शिल्पा सेकंड क्वेश्चन पढ़ो। For which values U and P हाँ, फॉर विच वैल्यूज ऑफ the ए एंड बी following द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। अब कहता है कि किस वैल्यू के लिए, यानी कि ए और बी की क्या वैल्यू ऐसी ली जाए जिसके लिए जो मेरा सॉल्यूशन आएगा उस सॉल्यूशन की क्या हो, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो पहले तो हम कंडीशन जान लेते हैं क्या होती है इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस के लिए कंडीशन। a1 अपॉन में a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन में b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन में c2। ठीक है, ये कंडीशन होती है। तो ये हो जाएगा हमारे पास सेकंड का फर्स्ट पार्ट है। एक इक्वेशन तो गिवन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7, 3y इज इक्वल टू 7। और दूसरी इक्वेशन हमें गिवन है a माइनस में बी एक्स, a माइनस में बी एक्स प्लस a प्लस बी प्लस a प्लस बी ब्रैकेट y, और एक प्लस में किसके बराबर हो गया 3a प्लस बी माइनस में 2, 3a प्लस बी माइनस में 2। अब ये भी वही हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन के सब बराबर ही है कि क्या है, पहली तो क्या है a1x प्लस में b1y इज इक्वल टू c, और दूसरी है a2x प्लस b2y इज इक्वल टू, ये देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a1 अपॉन में a2 वही करेंगे हम, a1 अपॉन में a2। मुझे क्या करना है, तीनों बराबर करने हैं। a1 अपॉन में a2 बराबर में करना है किसके, b1 अपॉन में b2 बराबर में करना है किसके, c1 अपॉन में c2। ये चीज मुझे बराबर करनी है। तो देखो a1 अपॉन में a2 यानी कि 2 अपॉन में a माइनस में b, 2 अपॉन में a माइनस में b, b1 अपॉन में b2, b1 अपॉन में b2। ठीक है, तो ये मेरे पास आ जाएगा कितना, 3 अपॉन में a प्लस b। अब मैं करूंगा c1 अपॉन में c2। ठीक है, c1 अपॉन में c2 7। देखो वैसे तो क्या है कि हमारी इक्वेशन में प्लस सी इधर होता है, लेकिन अब दोनों उधर साइड चले गए तो क्या होगा, माइनस माइनस कैंसिल ही हो जाएगा, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, 3a प्लस में b माइनस में 2, ये चीज। अब हमें गिवन है कि ये क्या है, बराबर होने चाहिए। ठीक है, ये क्या होना चाहिए, बराबर होने चाहिए, ये हमसे बोला है ऑलरेडी। यानी कि a1 अपॉन में a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन में b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन में c2। ठीक है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस के लिए हमारे को जरूरी है, फॉर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, फॉर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। अगर हम ये चाहते हैं कि इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस आए तो इन तीनों का बराबर होना जरूरी है, इन तीनों का बराबर होना जरूरी है। तो देखो यहाँ से 2 अपॉन में a माइनस में b, यदि क्या है सारे आपस में बराबर है, यदि ये सारे क्या है आपस में बराबर है, तो मैं यहाँ से 2 अपॉन में a माइनस में b और 7 अपॉन में 3a प्लस में b माइनस में 2 इनको बराबर रख सकता हूँ। भाई अगर सारे बराबर हैं आपस में तो फिर मैं इनको बराबर रख सकता हूँ ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये चीज, ये स्टेप में किसी को दिक्कत है? नो सर। ठीक, ठीक है, तो इनको मैं क्या रख सकता हूँ, यहाँ पे बराबर रख सकता हूँ। अब देखो इसको सॉल्व करूंगा मैं, तो ये हो जाएगा 6a, ये मल्टीप्लाई में गया ना उधर, 6a प्लस 2b माइनस 4, 6a प्लस 2b माइनस 4, और ये हो गया 7a माइनस 7, ये हो गया। ठीक है, 7a माइनस में 7b। अब इसको मैं नेक्स्ट पे करता हूँ, 7a माइनस 6a, कैसे किया, एक सेकंड, वो वाला पेज है मेरा। ठीक है, ये 7a था, इधर 6a था,
ये 6a को मैं राइट हैंड साइड में ले गया तो क्या हो जाएगा माइनस का, और ये जो 7b है इसको मैं जब इधर ले गया लेफ्ट हैंड साइड में तो मेरा क्या हो जाएगा प्लस का। तो 2b प्लस 7b, 2b प्लस में 7b माइनस का 4, माइनस का 4, तो ये आया 7a माइनस में 6a, 2b प्लस में 7b यानी 9b माइनस में 4। एक इक्वेशन तो मेरे पास क्या आ गई, 9b माइनस में 4 इज इक्वल टू a, या फिर मैं कह लूँ 9b इज इक्वल टू a प्लस 4। ठीक है, दोनों एक ही चीज है। अब एक और को मैं इक्वल पुट करके देखता हूँ, क्योंकि दो इक्वेशन मुझे बनानी पड़ेगी तभी मैं सॉल्व कर पाऊंगा। ठीक है, दो इक्वेशन मुझे एटलीस्ट बनानी पड़ेगी तभी मैं निकाल पाऊंगा कि a और b की वैल्यू यहाँ पर क्या आनी चाहिए। तो एक और मैंने ले लिया, यहाँ से 2 अपॉन में a माइनस में b को मैंने बराबर रख दिया किसके, 3 अपॉन में a प्लस b, 3 अपॉन में a प्लस b, 2 अपॉन में a माइनस में b इज इक्वल टू 3 अपॉन में a प्लस b, ये बराबर रखा यार मैंने। तो देखो 2a प्लस 2b क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने पे 3a माइनस 3b, इस 3b को मैं इधर ले गया क्या हो जाएगा प्लस का, यानी 2b प्लस में 3b, और ये 3a माइनस में 2a। ठीक है, ये हो गया a बराबर में 5b, a बराबर में क्या आ गया 5b। अब यहां से अगर मैं a की वैल्यू रख देता हूं तो मेरे पास b की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, मान लो इसको मैंने ले लिया इक्वेशन सेकेंड और इसको मैंने इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग इक्वेशन सेकेंड इन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड इन फर्स्ट, मैं क्या करूंगा सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन में रख देता हूँ। ठीक है, पुटिंग इक्वेशन सेकेंड इन फर्स्ट, तो ये हो जाएगा 9b इज इक्वल टू 5b, क्योंकि a की जगह तो मेरा 5b हो गया प्लस में 4, इसको इधर ले गया तो 9b माइनस में 5b इज इक्वल टू 4, यानी 4b मेरा कितना आ गया 4 आ गया। ठीक है, 4b मेरा कितना आ गया 4 आ गया, तो b मेरा कितना आ जाएगा 4 अपॉन में 4 यानी कि 1। यहाँ से a भी मैं ऐसा आराम से निकाल सकता हूँ 5 इंटू में b, 5 इंटू में b। ठीक है, यानी a इज इक्वल टू कितना हो गया 5 इंटू में 1, तो a इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन में हमसे क्या बोला था, हमें a और b की वैल्यू निकालनी थी। ठीक है, जिसके लिए इनके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आ जाएंगे, तो a और b की वैल्यू मैंने निकाल ली है, मेरा क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो गया। अगर मुझे ये भी बोला होता कि फिर इक्वेशन लिखो ये a माइनस में b x प्लस में a प्लस में b y, इस वाली इक्वेशन को दोबारा लिखो, तो फिर मैं क्या करता इनकी वैल्यू इसके अंदर पुट कर देता। ठीक है, किस तरीके से पुट कर देता, देखो a की वैल्यू मेरे पास कितनी आई है, a की वैल्यू 5 आई है, b की वैल्यू 1 आई है, तो a माइनस में बी एक्स। ठीक है, a माइनस में बी एक्स, a की वैल्यू मेरे पास 5 आई है, 5 माइनस में 1 x प्लस 5 प्लस में 1 x सॉरी y इज इक्वल टू 3a, 3 इंटू में कितना हो जाएगा 5 प्लस में 1 माइनस में 2, तो ये आ जाता 5 माइनस में 1 4x प्लस 6y, ये किसके बराबर में आ जाता 3 5 15, 15 प्लस 1 16, 16 माइनस में 2 14। ठीक है, तो ये हमारे पास निकल जाती है इक्वेशन क्या 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 14। क्लियर हुई ये बात, ये डाउट है इसमें, किसी को किसी स्टेप में डाउट है? किसी भी स्टेप में डाउट है? हाँ हेमेंद्र बोलो। सर ए और बी की ए और बी की वैल्यू कैसे निकाली? यस सर। देखो मैंने क्या किया, मैंने दो इक्वेशंस बना ली। ठीक है, मैंने क्या किया दो इक्वेशंस बना ली जिनसे कि मैं वैल्यूज को फाइंड कर सकूं। ठीक है, दो इक्वेशंस बना ली, क्योंकि हम क्या करते हैं जब भी हमें वैल्यू निकालनी होती है, दो वेरिएबल हमें होते हैं तो क्या होते हैं दो इक्वेशन भी हम बनाते हैं। ठीक है, ताकि हम वैल्यू को निकाल सकें। तो देखो यहाँ पर इनफाइनाइटली मैंने सॉल्यूशंस मैंने ले लिया है, तो इसका मतलब ये सारे मेरे बराबर होने चाहिए, यानी a1 अपॉन में a2 बराबर है b1 अपॉन में b2 बराबर है c1 अपॉन में c2, यानी मैं किन्हीं भी दोनों को इक्वेट कर सकता हूँ आपस में। a1 अपॉन में a2
को मैं इक्वल रख सकता हूँ B1 अपॉन में B2 के, या फिर A1 अपॉन में A2 को मैं C1 अपॉन में C2 के इक्वल रख सकता हूँ। मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि ये सारी वैल्यूज बराबर है। तो एक बारी तो मैंने क्या किया, A1 अपॉन में A2 को C1 अपॉन में C2 को इक्वल रख लिया, ठीक है, और एक इक्वेशन मैंने निकाल ली, ठीक है। A1 अपॉन में A2 को मैंने क्या किया, C1 अपॉन में C2 के इक्वल रख लिया और मैंने यहाँ से एक इक्वेशन को सॉल्व करके निकाला, ठीक है। अब दूसरा मैंने रख लिया A1 अपॉन में A2 को B1 अपॉन में B2 के बराबर, ठीक है। A1 अपॉन में A2 को मैंने रख लिया दूसरा B1 अपॉन में B2 के बराबर, ये रहा 2 अपॉन में A माइनस में B इज इक्वल टू 3 अपॉन में A प्लस में B। तो यहाँ से मैंने दूसरी इक्वेशन निकाल ली। अब देखो इस इक्वेशन में मेरे पास वैल्यू आ गई A इज इक्वल टू 5। मैंने क्या किया, पहली इक्वेशन में पुट कर दिया, वही सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करके मुझे एक की वैल्यू निकल गई, मुझे B की वैल्यू पता लगी कि B तो मेरा क्या है 1 है। तो अब A निकालना कोई बड़ा काम नहीं रह गया भाई, B की वैल्यू मैं निकाल चुका हूँ, B की वैल्यू अगर यहाँ पे पुट कर दूंगा तो A भी मेरा निकल जाएगा, ठीक है। क्लियर हुई बात या भी कंफ्यूजन है? सर ठीक। तो अब मैं आप लोगों के अटेंडेंस ले लेता हूँ, ठीक है, जब तक आप